हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन देखेंगे जो मिक्स हैं। जो तीन टॉपिक है, कंप्यूटर फंडामेंटल, देन उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस जीयूआई। ओके, तो इसके ऊपर ये 100 क्वेश्चन है, ताकि क्वेश्चन अपन ने मिक्स किए और ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो अपन ने पहले पढ़े हैं, उससे भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे ही कंटिन्यू अपन अभी डेली क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड प्लस जीके के भी। मींस अपने जो है यहाँ पे अगर 5 डेज भी अगर ये करते हैं तो मिनिमम अगर देखते हैं तो 1000 क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के प्लस जीके के। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको नोटिफिकेशन थ्रू डायरेक्टली मिलती रहे। प्लस मैथ्स के भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके देने वाला हूँ। 5 डेज का मेरा अलग थोड़ा प्लान है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। प्लस रीजनिंग के भी। ओके, प्लस जो डीआई के क्वेश्चंस है वो भी, क्योंकि एक्चुअली डीआई में पूरा ही डीआई आएगा ऐसे नहीं है, उसमें कुछ अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस भी आएंगे। तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस को भी अपने को थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखना पड़ेगा, सिर्फ अपन डीआई के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। डीआई के ऑलमोस्ट अपन ने 5 to 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ओके, देन उसके बाद अपन 2-3 टॉपिक्स और कवर करेंगे उसमें, जो चैप्टर वाइज रहेंगे, जो मॉर्निंग में मैं आपको पोस्ट करूंगा एक ग्रुप में। ओके, उसका नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। देन अगर इवनिंग की बात करते हैं तो इवनिंग में अपन डेली ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इंटरेस्टिंग रहेंगे और यूनिक टॉपिक के ऊपर अपन डिफाइन करेंगे। मतलब हर इसमें मिनिमम 3 to 4 टॉपिक, 4 टॉपिक अपन क्या करेंगे, कवर्स करेंगे। तो उसके थ्रू अपना जो और भी प्रैक्टिस है वो अच्छा हो जाएगा। ओके, वीडियो को आप एंड तक देखिए, तब तक के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते तब तक। अगर 2-3 वीडियो के बाद अगर आप बोर होते तो सेकंड वीडियो देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, कंसेप्ट यही रखिए कि अपने को टारगेट कंप्लीट करना है। ओके, जो एग्जाम है उसको क्रैक करना है। ओके, मींस जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन लाओ कि अपने को एनी हाउ ये एग्जाम को क्रैक करना है। वो हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन अगर करना है तो उसके लिए अपने को टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस अपन मैथमेटिकल क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जीके के क्वेश्चंस विदाउट प्रैक्टिस हो जाएंगे, लेकिन जो दो है, डीआई एंड रीजनिंग, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अपन अभी डेली जो है वो 5 डेज अपन कंप्यूटर के एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट ही समझिए, इसको पूरा देखिएगा। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा इतने क्वेश्चंस कवर करने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपने एग्जाम्स है 5 डेज के अंदर। ओके, तो इनडायरेक्टली 5 डेज के हिसाब से अपन यहाँ पे चल रहे हैं। देन उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात करते हैं इन प्रोग्रामिंग की, तो ये देखिए 4 डेटा टाइप्स है अपने पास। कौन से बोला है, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट। इंटीजर मतलब क्या होता है कि डेसिमल वैल्यू जिसमें एक्सेप्ट नहीं होती, मतलब पॉइंट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मतलब जहां पे अपन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का कलेक्शन करके रखते हैं। एंड फ्लोट मतलब क्या होता है, जिसमें अपन पॉइंट वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन लिस्ट जो है यहाँ पे अगर नॉट वैलिड बोला है तो लिस्ट जो है वो यहाँ पे वैलिड डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि लिस्ट एक टाइप का एरे होता है। एरे मतलब क्या, इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, लिस्ट है। लिस्ट क्या है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है यूज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट अ बेसिक डेटा टाइप। क्यों, क्योंकि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट जो है वो क्या है, अपने बेसिक डेटा टाइप्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, अब ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। ओके, टू प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द वर्क, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी कंप्यूटर में अगर फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे मोबाइल में भी अगर मोबाइल को ऑपरेट करना है उसके डिवाइसेस, तो उसके लिए लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हर मोबाइल में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो एंड्रॉइड यूज करते हैं उनके पास एंड्रॉइड है, जो एप्पल फोन यूज करते हैं उनके पास मैक वाला है। ओके, तो ऐसे अलग अलग आईओएस के हिसाब से भी चेंज होते हैं। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी। दोनों का डिफरेंस क्या है,
कि रैम इज अ वोलाटाइल है एंड रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मतलब रैम का डेटा जो होता है वो लॉस हो जाता है अगर पावर स्विच ऑफ होता है। ओके, मतलब कंप्यूटर जब टर्न ऑफ होता है तो रैम का जो डेटा है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, उसका डेटा एज इट इज रहता है, उसका डेटा डिलीट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का फंक्शन क्या है, एएलयू इन सीपीयू। तो एएलयू मतलब क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मैंने बताया है इसके पहले भी, अर्थमेटिक मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एंड लॉजिकल मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट डज जीयू स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग। तो जीयू का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो विंडोज अपने को प्रोवाइड करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि जो कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है उसके साथ डायरेक्टली हम इंटरैक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि इनडायरेक्टली रिसीव डेटा। ओके, जो भी डेटा यूजर्स के साथ अगर इनपुट करते हैं तो इनडायरेक्टली वो क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है। इसलिए अपन यूज करते हैं इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू अपन डेटा को इनपुट कर सकते हैं, लाइक एज कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, ये जो है या आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, which hardware component is responsible for interpreting and executing instruction in computer। तो वो है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है कोई भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करे और उसके बाद उसको रन करे, कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो कौन होता है, सीपीयू। देखो, सीपीयू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम एंड कंट्रोल अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट एट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। मदरबोर्ड का काम क्या है, कि वो सारे कंपोनेंट्स को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल कंपोनेंट्स टू कनेक्ट। मतलब जितने भी अपने कंप्यूटर में डिवाइसेस लगे हैं, रिसोर्सेस लगे हैं, लाइक एज मॉनिटर, प्रिंटर, ये जो है ये सारे कहाँ से कनेक्टेड है, मॉनिटर मदरबोर्ड थ्रू। मदरबोर्ड इज अ मेन बोर्ड ऑफ ऑल कंपोनेंट्स टुगेदर। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो देखो अभी यहाँ पे दिया है, कीबोर्ड दिया है, माउस दिया है, मॉनिटर दिया है, स्कैनर दिया है। तो मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो डेटा अपने को क्या करता है, शो करता है, आउटपुट देता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो एग्जांपल इनपुट डिवाइस का नहीं है वो है मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट 11th, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर परमानेंट स्टोरेज अगर है कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये देखो रैम है, कैश मेमोरी है, रोम है, तो वो है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में क्या करते हैं अपन, लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, जब तक हम खुद होके उसको डिलीट नहीं करते तब तक उसका डेटा एज इट इज रहता है। इसलिए इसका स्टोरेज अगर परमानेंट स्टोरेज अगर देखते हैं तो वो है हार्ड ड्राइव। ओके, नेक्स्ट 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जिसके थ्रू अपन कोई एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे दिया है माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल दिया है, बायोस दिया है, वो विंडोज दिया है, लिनक्स। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में अपन क्या कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा टास्क परफॉर्म करता है, देखिए क्या बोला है यहाँ पे, डेटा इंक्रिप्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है क्या है, ऑल ऑफ द। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजें हैंडल करता है, मेमोरी एलोकेशन, इंक्रिप्शन एंड रनिंग प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट 14, इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज बाय ओएस। तो यहाँ पे देखो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो क्या क्या मैनेज होता है, यहाँ पे देखो फाइल एक्सेस कंट्रोल है, देन हार्डवेयर रिसोर्स एलोकेशन है, देन यूजर सिक्योरिटी एंड परमिशन है, मींस ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव मल्टी यूजर मतलब क्या। नेक्स्ट 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का मेन फंक्शन क्या है,
इट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज, मतलब जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने का काम करता है कर्नल। ओके, नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। तो देखो यहाँ पे दिए चार, विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है एंड आईओएस है। तो लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसका कोड अवेलेबल है फॉर ऑल। इसमें आप मॉडिफिकेशन करके इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। ओके, जैसे विंडोज अगर देखा जाए या फिर मैक ओएस, आईओएस, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इनका कोड भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो लिनक्स है उनका कोड अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज स्टार्ट मेनू। तो स्टार्ट मेनू किसमें होता है, देखिए मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉइड। तो ये होता है विंडोज में। विंडोज अपने को ग्राफिकली प्रोवाइड करता है जो स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में जो फीचर्स होते हैं सभी फीचर्स अवेलेबल होते हैं स्टार्ट मेनू में। ओके, नेक्स्ट 18, व्हाट इज द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, जितने भी अपने पास हार्डवेयर है उनको क्या करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है बिटवीन द ओएस एंड हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर डिवाइस के साथ अगर कम्युनिकेट करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मर्ज करना है तो उसके लिए यूज करते हैं अपन डिवाइस ड्राइवर। ओके, देखो, टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द ओएस एंड हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट 19, which of the following is a characteristics of real time operating system। the real time operating system मतलब क्या होता है, जो इमीडिएट अपने को क्या करता है, डेटा इनपुट करके देता है, उसको बोलते हैं अपन रियल टाइम। लाइक एज अ बायोमेट्रिक्स, जो भी अपन प्रेजेंटली लगाते हैं बायोमेट्रिक्स थ्रू, वो क्या होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है। जो टाइम पे अपन पंच करते हैं वो टाइम पे ही क्या होता है, अपनी प्रेजेंटली या फिर जो भी अपना डेटा है वो क्या होता है, सेव हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है सी। देखिए, इट प्रोसेस इनपुट इमीडिएटली विदाउट delay। Okay, real time operating system are designed to respond to input instantly। Okay, next 20, which of the following is not a feature of GUI based operating system। तो GUI based अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, आइकॉन, विंडोज, कमांड लाइन इंटरफेस एंड बटन। तो इसका जो आंसर है वो है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में GUI नहीं रहता। जो भी एक्टिविटी आपको करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है, कट करना है, कॉपी करना है, तो उसके लिए अपने को स्पेसिफिक एक कमांड देना पड़ता है। ओके, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, कमांड लाइन इंटरफेस, जो GUI में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 21, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्चुअल मेमोरी कौन सी है, यहाँ पे देखिए, अ सेक्शन ऑफ हार्ड ड्राइव यूज एज अ टेम्पररी रैम। ओके, वर्चुअल मेमोरी वाला क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डिस्क स्पेस देता है, जो रैम के जो इनेबल लार्ज प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, रन करने का काम करता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी। ओके, नेक्स्ट 22, what is the primary purpose of file system in an operating system। तो फाइल जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, मैनेज करता है फाइल स्टोरेज को। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपने पास अवेलेबल ही है, मैनेज फाइल स्टोरेज। मतलब फाइल सिस्टम का मेन कंसेप्ट क्या है, मैनेज फाइल स्टोरेज। देखो, फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड स्टोर डेटा ऑन डिस्क। ओके, नेक्स्ट 23, अब देखो यहाँ पे बोला है Which of the following is a type of network operating system। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखो कौन से हैं, विंडोज सर्वर है, लिनक्स है, मैक ओएस है, मींस ऑल ऑफ द यहाँ पे जो है सभी है जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब मिनी कंप्यूटर अगर देखते हैं तो वो नेटवर्क बेस्ड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट 24, Which of the following is used to execute a program in computer system। अगर कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए दो चीजें लगती है, एक होती है कंपाइलर और एक होती है इंटरप्रेटर। कंपाइलर मतलब क्या करता है, जो भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज को फिर से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये जो डेटा होता है ये कौन प्रोसेस करता है, सीपीयू। ओके, इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 25, which of the following computer component is responsible for converting digital signal into analog signal। तो उसके लिए आंसर है मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे हम घर में अगर यूज करते हैं फोन लाइंस, तो फोन लाइंस जो होती है वो डिजिटली कन्वर्ट होती है एनालॉग में। एनालॉग मतलब इनडायरेक्टली वेव फॉर्मेट, जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं अपन एनालॉग सिग्नल्स। ओके, नेक्स्ट 26,
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज अ टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू कैच मेमोरी इन द मॉडर्न प्रोसेस। तो देखिए कैच मेमोरी अगर देखते हैं तो यहाँ पे एस रैम में होते हैं, जो स्टैटिक रैम होते हैं। स्टैटिक रैम क्या होती है, फास्टर होती है, more reliable than dynamic RAM. Okay, it use often cache memory in processor. Okay, next 27. Which protocol is used for secure data transmission over internet? तो अगर डेटा सिक्योर अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अपन HTTPS का ही यूज करते हैं। पहले हम HTTP का यूज करते थे, लेकिन अभी जो है वो अपन HTTPS का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में वो इनक्रिप्ट डेटा होता है एंड सिक्योर डेटा अपन इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए अपने को, बाइट, किलोबाइट, बीट, मेगाबाइट। यहाँ पे सबसे पहले है बीट, तो बीट जो है सबसे पहले आता है। बीट के पहले आता है निबल। ओके, निबल को 4 बिट मेमोरी स्पेस लगती है। बीट को बीट अगर देखा जाए तो 4 निबल मींस 1 बीट होता है। ओके, बीट के बाद होता है बाइट। बाइट मतलब उसको 8 बिट मतलब होता है 1 बाइट। देन उसके बाद बाइट के बाद होता है किलोबाइट। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद जीगाबाइट। जीगाबाइट के बाद टेराबाइट एंड टेराबाइट के बाद अब आता है पेराबाइट। ओके, तो ऐसे जो वैल्यू है वो होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है स्मॉलेस्ट यूनिट, तो सी जो है बीट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके, जिसमें 1 बिट की वैल्यू होती है और जिसमें सिर्फ बाइनरी डेटा स्टोर होता है, जो होता है 0 एंड 1, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 मतलब ऑफ बिट एंड 1 मतलब ऑन बिट। ओके, नेक्स्ट 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज? तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, रैम एंड हार्ड डिस्क। तो आंसर है रैम। रैम जो है वो प्राइमरी एक्सेस है, क्योंकि बराबर है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू। ओके, इसीलिए। नेक्स्ट 30. Which device is used to increase the storage capacity of computer without affecting its performance? तो वो होता है क्लाउड स्टोरेज। यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज अगर देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डेटा स्टोर होता है ऑन रिमोट सर्वर। ओके, विदाउट बर्डनिंग जो कंप्यूटर इंटरनल रिसोर्स पे रहता है उसके ऊपर, इसलिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज। यहाँ पे बोला है कैपेसिटी कंप्यूटर विदाउट अफेक्टिंग इट्स परफॉर्मेंस, तो इसलिए यहाँ पे जो डेटा होता है वो होता है क्लाउड स्टोरेज होता है। ओके, नेक्स्ट 31. What is the primary function of operating system scheduler? तो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर का प्राइमरी फंक्शन होता है जो भी रिसोर्सेस है उसको प्रोसेस में अलॉट करके देना। तो देखो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है, allocate resources for process is a आंसर। ठीक है, देखिए शेड्यूलर डिसाइड which process run at any given time, managing the CPU and other resources effectively. Okay, next 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर फेल्यूर? देखिए यहाँ पे हार्डवेयर फेल्यूर के लिए चार ऑप्शन दिए, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश, रैम फेल्यूर, सॉफ्टवेयर बग एंड फाइल करप्शन। तो यहाँ पे आंसर है रैम फेल्यूर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ये फाइल, ये जो है ये सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेकिन रैम फेल्यूर हो गया तो रैम जो है वो क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है, इसलिए रैम फेल्यूर हो गया तो वो क्या बोलते हैं अपन उसको, हार्डवेयर फेल्यूर हो गया। ओके, नेक्स्ट 33. Which type of printer is most commonly used in banking for receipt printing? अब बैंकिंग अगर रिसिप्ट प्रिंटिंग के लिए यूज होता है तो वो होता है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ज्यादा यूज होता है बैंकिंग और इंडस्ट्रीज में, जो डॉट 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 में डेटा क्या करता है, प्रिंट करता है। ओके, उसको बोलते हैं अपन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज भी यूज होता है, लेकिन पहले जो था वो 2009 और 2010, 11, 12 में अगर देखते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कॉलेजेस में यूज होता था फॉर प्रैक्टिकल प्रिंटिंग के लिए। ओके, लेकिन अब यूज नहीं होता, अब लेजर प्रिंटर ही यूज होता है। ओके, नेक्स्ट 34. Which of the following is not an example of multitasking operating system? अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें नहीं है तो देखो विंडोज 10, लिनक्स, एमएस डॉस एंड मैक ओएस। तो आंसर है एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है, इट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमांड लाइन है और कमांड लाइन में एट ए टाइम एक ही कमांड अपन क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं, इसलिए ये जो है ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, नेक्स्ट 35. What is the function of file system in मतलब क्या होता है कि मैनेजिंग करता है पूरा फाइल्स एंड फोल्डर्स को। इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन जो अपने पास अवेलेबल है,
कि मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है कि सिस्टम ऑर्गेनाइज मैनेज डेटा स्टोर ऑन स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर लाइक फाइल एंड डायरेक्टरीज। ओके, नेक्स्ट 36, which of the following is the main purpose of operating system यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, परफॉर्म कैलकुलेशन, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइड इंटरसेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर एंड स्टोर डेटा। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है, पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ यूजर इंटरफेस मतलब प्रोवाइड इंटरैक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जब तक अपने को आइकॉन्स नहीं दिखेंगे या विंडोज नहीं दिखेंगे तब तक अपन उसमें इंटरैक्ट नहीं कर सकते। ओके, मींस इनडायरेक्टली वो अपने को क्या करता है, जीयूआई प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट 37, इन विंडो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टास्क मैनेजर। अब टास्क मैनेजर का फंक्शन सभी को पता है, टास्क मैनेजर क्या करता है, सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रनिंग प्रोसेस को क्या करता है, शो करने का काम करता है, मॉनिटर करता है वो, बराबर है। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है अपने पास, मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रनिंग प्रोसेस, ये काम जो है इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने को कौन, टास्क मैनेजर। ओके, नेक्स्ट 38, Which of the following is an example of interrupts in operating system। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस है अपने पास, a power failure, a hardware device request data, third the user clicking mouse and fourth software crash। अब interrupt of operating system अगर बोलते हैं तो hardware device requesting data। देखो, an interrupt signal is a process indicating that device require attention such as printer needing more paper। Okay, next 39, which operating system use the concept of window to organize user application। तो आंसर देखिए यहाँ पे लिनक्स, विंडो, मैक ओएस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखो ऑल मॉडर्न सिस्टम इंक्लूड्स लिनक्स, विंडो एंड मैक ओएस यूज द विंडोइंग द कंसेप्ट मैनेज यूजर एप्लीकेशन एंड मल्टीटास्किंग। ओके, नेक्स्ट 40, व्हाट इज द रोल ऑफ शेल इन कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शेल जो होता है वो क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट करता है कमांड बाय यूजर। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट कमांड एक्सटेंडेड बाय द यूजर। ओके, नेक्स्ट 41, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए वर्चुअल डेस्कटॉप का फीचर्स क्या है, अलाउ यूजर टू क्रिएट मल्टीपल वर्कस्पेस फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्चुअल डेस्कटॉप मतलब यहाँ पे कोई भी अगर मल्टीटास्क अगर अपने को करना है, ओके, सेम एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए अपन वर्चुअल डेस्कटॉप का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 42, which of the following is a feature of embedded operating system। the embedded operating system का फीचर्स क्या है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, स्मॉल एंड इफिशिएंट, लार्ज स्केल एप्लीकेशन सपोर्ट एंड हाई कस्टमाइजेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सेकंड है, स्मॉल एंड इफिशिएंट। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो मोबाइल टाइप डिवाइसेस रहते हैं, स्मॉल स्केल डिवाइसेस जो रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट 43, which of the following is an example of hybrid operating system। hybrid operating system जो है वो है Windows NT। ओके, it combine both monolithic and kernel and micro kernel। इसमें दोनों कर्नल्स यूज होते हैं। ओके, मोनोलिथिक कर्नल भी यूज होता है और माइक्रो कर्नल भी अपन इसमें यूज होता है। नेक्स्ट 44, in a distributed operating system which of the following task is handled by OS। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड के, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट अक्रॉस द मल्टीपल मशीन। इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स इन नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट 45, व्हाट इज द मेन प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो डिफरेंस है देखिए, द अमाउंट ऑफ रैम द सिस्टम कैन हैंडल, सेकंड दिया है द टाइप ऑफ एप्लीकेशन इट कैन रन। मतलब दोनों एप्लीकेशन जो होती है वो 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट 46, which of the following is the main purpose of arithmetical logic unit। तो arithmetical logic unit का मेन परफॉर्म देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, परफॉर्म कैलकुलेशन, स्टोर डेटा, कंट्रोल इनपुट आउटपुट, ट्रांसफर डेटा। तो आंसर है परफॉर्म कैलकुलेशंस। अब अरिथमेटिक को अपने को पता ही है। ओके, नेक्स्ट 47, which of the following is a true about cloud computing। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या करता है, अपने को रिमोट एक्सेसिबिलिटी देता है। सिर्फ अपने पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और ब्राउजर होना चाहिए, बाकी कुछ भी चीजें नहीं रही फिर भी चल जाता है, क्योंकि वो अपने को क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
तो यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड स्केलेबिलिटी एंड रिमोट एक्सेस टू द रिसोर्सेस। ओके, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस such as storage application service and enabling scalability and remote access. Okay, next 48. Which of the following is the best defined bit in computer terminology? Okay, तो bit मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए a bit of representing one character, a unit of data representing either 0 or 1. तो bit में हर बार दो वैल्यू होती है, एक होती है 0 और एक होती है 1. 0 मतलब on bit, sorry off bit, and 1 means on bit. Okay, next 49. Which of the following is the primary function of central processing unit means CPU? तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, स्टोर डेटा, सेकंड दिया कंट्रोल डेटा ट्रांसमिशन, थर्ड दिया परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, एंड फोर्थ है मैनेज पेरिफेरल डिवाइस। तो जो थर्ड है परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज अ करेक्ट आंसर फॉर CPU प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट 50. What is the purpose of BIOS? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन कंप्यूटर। तो बायोस जो होता है वो क्या करता है, जो भी अपने कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइसेस है उनको चेक करता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप। मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो बायोस चेक करता है कि अपने कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हैं वो चेक करता है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर एक भी डिवाइस अगर उसको मिसिंग रहा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले जो होता है पोस्ट ऑन शेल्फ जो टेस्ट बोलते हैं वो बायोस चेक करता है मतलब कंप्यूटर की, एंड देन उसके बाद पूरी एक्टिविटी क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड ऑप्शन परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन एंड सिस्टम चेक ड्यूरिंग द बूटअप। ओके, नेक्स्ट 51. Which of the following is a characteristic of solid state drive SSD? ओके, कंपेयर टू द हार्ड डिस्क ड्राइव। तो SSD होती है वो मूव नहीं कर सकती और ये फास्ट होती है और मोर ड्यूरेबल होती है। ओके, देखिए सेकंड जो ऑप्शन दिया अपने पास, SSD have no moving part making them faster and more durable. Okay, next 52. Which of the following is not a software application? तो यहाँ पे देखिए चार एप्लीकेशन है अपने पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोब फोटोशॉप है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CPU। तो CPU क्या है, इट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट नॉट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट 53. Which type of software is used to detect and remove viruses? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, एंटीवायरस, फायरवॉल, डिस्क यूटिलिटी एंड बैकअप सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है एंटीवायरस। देखिए एंटीवायरस इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट and remove malicious software virus against the computer system. Okay, next 54. What does the term cloud storage refers to? Cloud storage मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो रिमोट पे स्टोर होता है और उसको एक्सेस करते हैं अपन वाया इंटरनेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टोरिंग डेटा ऑन रिमोट सर्वर एक्सेस ओवर द इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट 55. What is the main function of डिवाइस ड्राइवर इन कंप्यूटर सिस्टम? तो डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है, कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट एंड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस। ये काम है अपने पास डिवाइस ड्राइवर का। ओके, देखो डिवाइस ड्राइवर अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस प्रोवाइडिंग नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस। ओके, नेक्स्ट 56. Which of the following operating system is an example of open source operating system? तो open source जो operating system है कौन सा है, Windows 10, Mac OS, Linux and iOS। तो आंसर है Linux। Linux जो है वो open source है। ओके, नेक्स्ट 57. Which of the following is not a function of an operating system? तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है अपने पास, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ओके, देन यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट एंड डेटा इंक्रिप्शन। तो आंसर है डेटा इंक्रिप्शन। ओके, देखिए data encryption is typically handled security software, not the operating system itself. The operating system manage memory, process and user interface. Okay, next 58. Which of the following is the first task performed by operating system during the boot up process? तो आंसर यहाँ पे देखो परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। ओके, देखो परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है, ड्यूरिंग द boot up operating system perform hardware initialization, system check like post before loading the other component. Okay, next 50. Okay, तो 59 क्वेश्चन है अपना,
व्हाट इज द विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है ये अपने को बताना है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, अ टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। सेकंड बोला है अ कंटेनर दैट होल्ड एप्लीकेशन एंड डेटा। थर्ड बोला है हार्डवेयर डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड कमांड लाइन इंटरफेस फीचर्स। तो ये क्या है, इट इज अ कंटेनर दैट होल्ड एप्लीकेशन एंड डेटा। जीयूआई क्या करता है, जो डेटा एंड एप्लीकेशन को होल्ड करके रखता है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो है विंडोज। ओके, नेक्स्ट 60, which of the following is a key advantage of graphical user interface over a command line interface? तो key advantage क्या है, it is easier for beginner to navigate। मतलब अगर कोई नया अगर कंप्यूटर स्टार्ट करना चाहता है, ओके, तो वो easy to navigate का फीचर्स प्रोवाइड करता है अपने को विंडोज ओवर कमांड लाइन, क्योंकि कमांड लाइन सबको पता नहीं होता, लेकिन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देते हैं वो सभी को क्या रहता है, पता रहता है। ओके, नेक्स्ट 61, which of the following is a characteristics of real time operating system, RTOS? real time operating system मतलब क्या होता है, require real time response to the input and event। मतलब जो भी रियल टाइम प्रोसेसिंग अपन करते हैं तो उसमें टाइम लिमिट के हिसाब से अपन क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं अपन रियल टाइम रिस्पॉन्स टाइम टू इनपुट इवेंट। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है इसका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 62, which of the following is a key function of virtual memory in an operating system? तो की फंक्शन क्या है वर्चुअल मेमोरी का, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, इनेबल एग्जीक्यूशन फॉर लार्जर एप्लीकेशन दैट फिजिकल मेमोरी। ओके, देखो इनेबल एग्जीक्यूशन ऑफ लार्जर एप्लीकेशन दैन फिजिकल मेमोरी। ओके, देखिए वर्चुअल मेमोरी अलाउज सिस्टम यूज दिस स्पेस if the additional RAM enabling execution for larger application than physical RAM would be support. Okay, next 63, which of the following describe microkernel operating system? तो microkernel operating system मतलब क्या होता है, the kernel provide minimal service with other service handled by the users level program. Okay, तो यहाँ पे देखो आंसर दिया, the kernel provide minimal service with the other service handled by user level program. Okay, next 64, which of the following is the example of distributed operating system? तो distributed operating system मतलब कौन सा है, देखो यहाँ पे विंडो एक्सपी है, यूनिक्स है, गूगल एंड्रॉइड है, एमओबीआई है। तो आंसर है एमओईबा। ओके, देखो एमओबीआई इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज collection of computer to work single cohesive system sharing resources and tasks. Next 65, in multi-threaded operating system what does each thread represent? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड है अ यूनिट एग्जीक्यूशन विद द प्रोसेस। थ्रेड मतलब क्या होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे थ्रेड। मतलब यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ थ्रेड, मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन, मल्टी थ्रेडेड। मतलब एट ए टाइम अगर मल्टीपल एक्टिविटीज मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो वो होता है अपना मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट 66, which of the following layer is directly interact with the hardware in a computer system? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस है, एप्लीकेशन लेयर, यूजर इंटरफेस लेयर, कर्नल एंड फाइल मैनेजमेंट लेयर। तो आंसर है कर्नल। कर्नल is a core operating system that interact directly hardware and managing resources and hardware operation. Okay, next 67, what is the primary purpose of BIOS in computer? तो BIOS का कंसेप्ट क्या है कि लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी। जो फर्स्ट ऑप्शन है, बायोस क्या करता है, लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में और चेक करता है कि जो भी डिवाइसेस है हार्डवेयर वो प्रॉपर लगे हैं कि नहीं लगे हैं, इसको चेक करने का काम करता है बायोस। ओके, नेक्स्ट 68, which of the following is the command line interface operating system? तो command line interface operating system अगर देखते तो वो है MS DOS। ठीक है, ठीक है, MS DOS is a command line operating system that use text based command for user interaction. Okay, next 69, in Linux which command is used to display the current directory? अब Linux की कमांड्स है, यहाँ पे देखो pwd है, cd है, dir है, ls है। तो pwd जो कमांड है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो होता है वो शो करता है। देखो प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, pwd का फुल फॉर्म ही है प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, नेक्स्ट 70, what type of operating system designed to process data in real time? तो आंसर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देखिए RTOS process the data is received ensuring minimal latency essential for critical applications. Okay, next 71,
Which type of software convert source code into machine code all at once? तो यहाँ पे है यूज है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। मशीन कोड मतलब इनडायरेक्टली बाइनरी 0 1 और हाई लेवल सोर्स कोड मतलब जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रहती है वो। ओके, नेक्स्ट 72, which of the following component store bootstrap loader in computer? तो आंसर है ROM। ROM क्या करता है? इज अ bootstrap loader है जो एग्जीक्यूट करता है स्टार्टअप बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड। ओके, नेक्स्ट 73, which scheduling algorithm is used for shortest average waiting time? तो आंसर है shortest job next, SJN। ओके, देखिए SJN schedule the process with shortest execution time next, reducing the average waiting time। Okay, next 74, which type of memory is used to store frequently accessed data to speed up processing? तो आंसर है उसके लिए कैच मेमोरी। ओके, देखिए कैच मेमोरी इज अ हाई स्पीड स्टोरेज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोर frequently accessed data for quick retrieval। Okay, next 75, which Linux command is used to change file permission? तो वो आंसर है chmod, change mode। ओके, देखिए chmod is used to modify the file or directory permission in Linux। ओके, next 76, which of the following is an example of network operating system? तो network operating system कौन सा है इसमें से? देखिए MS DOS, Windows Server, Mac OS, Ubuntu Desktop। तो आंसर है Windows Server। ओके, network operating system like Windows Server are designed to manage and support network resources and services। Okay, next 77, what is the purpose of system call in operating system? तो आंसर है to request service from the kernel। purpose of operating system का system call का काम क्या है? to request service from the kernel। देखिए system call provide interface for user to request service or resources from the operating system। okay, next 78, which file system is primarily used by Linux? तो वो होती है ext4 मतलब 4 extended file system। okay, it is a default file system for the most Linux distribution offering improved performance and reliability। okay, next 79, which of the following describe thrashing in operating system? तो देखो यहाँ पे thrashing मतलब क्या होता है? excessive swapping of pages between the memory and disk। okay, देखिए thrashing occurs when the operating system spend more time swapping pages than executing process due to insufficient memory। okay, next 80, which process scheduling algorithm gives priority to process that arrive first? तो आंसर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट सर्विस मिलेगी, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट 81, व्हाट इज द रोल ऑफ सिमेफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सिमेफोर का क्या है? सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। जो डेटा क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है, जो भाई इनडायरेक्टली अवॉइड रेस कंडीशंस जो रहती है वो करता है और सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट 82, which of the following is not a characteristics of multi programming? मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब जहां पे मल्टीपल नहीं होगा, तो ये जो है ये है सिंगल यूजर एनवायरनमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली often in multi-user environment। okay, next 83, what is the function of spooler in operating system? okay, तो spooler का काम क्या है? handle printer job। spooler is a temporary store print job in buffer allowing to printer to process them sequentially। okay, next 84, which mechanism prevent a single process from monopolizing the CPU in time sharing system? तो आंसर है time quantum। okay, time quantum ensure each process is allocated fixed time to slice prevent one process from monopolizing the CPU। okay, next 85, what is the context switch in operating system? तो context अगर देखते हैं switch in operating system का, तो है saving and restoring process state during a switch। देखिए context switch occur when CPU switch from one process to another requiring the state of old process to be saved and new process state to be loaded। next 86, अब यहाँ पे बोला है which of the following scheduling algorithm is used in real time operating
चार ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट एंड प्रायोरिटी शेड्यूल। तो अगर शेड्यूलिंग अगर एल्गोरिदम करना है रियल टाइम पे तो वो होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन यूज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग टू एंश्योर दैट हाई प्रायोरिटी टास्क एंड एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली टू मीट टाइम कंस्ट्रेंट। ओके नेक्स्ट 87, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन कंप्यूटर सिस्टम। तो डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो भी डिवाइस ड्राइवर रहता है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, वो होता है अपना डिवाइस ड्राइवर। ओके नेक्स्ट 88, which file system is commonly used in window operating system for large storage device। तो large storage अगर device है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं NTFS, new technology file system is used by window for its advanced features like large storage support, file compression and security। next 89, which of the following is a distributed operating system। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है अपने पास, लिनक्स, विंडोज एक्सपी, एमीबिया एंड एमएस डॉस। तो यहाँ पे एमोबिया ओके इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू मैनेज ग्रुप इंडिपेंडेंट कंप्यूटर इन अ सिंगल सिस्टम। नेक्स्ट 90, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्चुअल मेमोरी मतलब मॉडर्न जो है वो एक्सटेंडेड रैम यूजिंग अ डिस्क स्पेस, जो अभी मोबाइल में भी यूज होती है कि 4 GB रहती है, 4 GB एक्सटेंडेड है, सेम एक्सटेंडेड रैम यूजिंग द disk space of hard disk partition। okay next 91, which of the following command is used to list file in directory in linux। तो लिस्ट अगर देखना है तो उसके लिए अपने पास कमांड है ls। ls मतलब लिस्ट फाइल, जो भी डायरेक्टरीज है वो अगर शो करना है, फाइल्स अगर है तो वो होती है अपनी ls कमांड से। ओके नेक्स्ट 92, which of the following feature is associated with multi-threaded application। तो multi-threaded application का कंसेप्ट क्या है, thread share some memory space। ओके देखिए, in multi-threaded application all thread process share the same memory space enabling efficient communication and resource sharing। next 93, which command is used to terminate a process by its process id। तो आंसर है kill। ओके देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, the kill command is linux is used to terminate and process by specifying its PID। okay next 94, what is the primary role of kernel in an operating system। the kernel का काम क्या है, to control the hardware and manage the system resources। next 95, what is the function of paging mechanism in memory management। तो paging mechanism क्या करता है, डिवाइड करता है फिजिकल मेमोरी इनटू द फिक्स साइज ब्लॉक। ओके देखिए, पेजिंग डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक टू मैनेज मेमोरी अलोकेशन efficiently and prevent fragmentation। ओके नेक्स्ट 96, which of the following is not a open source operating system। तो वो है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो उबंटू है, फेरोडा है, मैक ओएस एंड डेबियन है। तो मैक ओएस जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इट इज डेवलप्ड बाय एप्पल। नेक्स्ट 97, व्हाट डज द एंक्रोनम रेड स्टैंड फॉर इन डेटा स्टोरेज। तो रेड का कंसेप्ट क्या है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये रैपिड फास्ट एप्लीकेशंस होता है जो लॉजिकल यूनिट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, रिलायबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा काम में आता है। ओके नेक्स्ट 98, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्वैप फाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे स्वैप फाइल का कंसेप्ट क्या है, एक्सटेंडिंग फिजिकल रैम बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। ओके नेक्स्ट 99, which protocol is commonly used by operating system to manage file over a network। तो आंसर है FTP, file transfer protocol। file transfer protocol is commonly used to transfer file over a network। okay next 100, which of the following technique is used to prevent deadlock in operating system। तो deadlock अगर prevent करना है उसके लिए यूज करते हैं अपन बैंकर एल्गोरिथम। ठीक है देखिए, the banker algorithm is a resource allocation and deadlock avoidance algorithm that ensures safe sequence of resource allocation। okay next जो रहेगा वो अपना इसी के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जीके इंग्लिश दिया है रीजनिंग के। तब तक के लिए थैंक यू।